नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा सैटर्न के इफेक्ट, शनि का प्रभाव हर एक साइन के ऊपर क्या है। वही शनि कलयुग के देवता हैं, आपके प्रोफेशन के कलयुग में धन संपदा के मालिक हैं। आपका प्रोफेशन, आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, शनि और सैटर्न उसको डेवलप करते हैं, उसी के अधिपति हैं और उसी को गवर्न करते हैं। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी कंसल्टेंट हैं, आप बैंकिंग के सेक्टर में काम करते हैं, आपका प्रोफेशन फाइनेंस है, आपका प्रोफेशन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप बैरिस्टर हैं, आप सोलिसिटर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज्वेलर हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप लैंड ऑनर हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, शनि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन को गवर्न करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम के मालिक होंगे। आपका लगन कोई भी है, आपका राइजिंग साइन कोई भी है, आपका मून साइन कोई भी है, शनि सैटर्न उसके आपके वेल्थ, आपके सोर्स ऑफ इनकम के मालिक होंगे। हर साल शनि का इफेक्ट आपके साइन के मुताबिक, आपके लगन के मुताबिक, आपके मून साइन के मुताबिक देखा जाता है। क्या है शनि का असर हर एक साल आपके लिए? भाई शनि का इफेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है। आपके प्रोफेशनल फ्रीडम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम की फ्रीडम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम की डेवलपमेंट, आपकी प्रोफेशनल एक्सपेंशन, आपके प्रोफेशन का होराइजन में जाना, आपकी प्रोफेशनल राइज, आपका प्रोफेशनल स्टेटस, आपकी प्रेस्टीज, आपका ऑनर शनि से जाना जाता है। शनि बहुत ही प्रोमिनेंट है। शनि हर एक साइन से उसका ताल्लुकात भी है और हर एक साइन के प्रोफेशन को गवर्न करते हैं। शनि चेयरमैन है प्रोफेशन के। कई बार लीज होल्डर बदले जाते हैं, टेनर्स बदले जाते हैं, चेयरमैन नहीं बदलते। शनि की प्रोमिनेंसी उस हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। सैटर्न का इफेक्ट हर एक साइन के लिए हर साल जाना जाता है कि हर एक साइन के लिए, कोई भी मून साइन हो, कोई भी राइजिंग साइन हो, आपका लगन कोई भी हो, शनि और उसका इफेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करेंगे शनि की सभी साइंस के लिए क्या इफेक्ट है 2014 के लिए, 2014 के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एरीज से। भाई एरीज इस साल 2014 के लिए शनि सप्तम भाव में 7th हाउस में संचार कर रहे हैं। एरीज पर शनि की अशुभ दृष्टि यानी सप्तम भाव में है, तो शनि की दृष्टि एरीज से 9वें घर यानी धन राशि पर, हाउस ऑफ लक पे भी है, लगनेश लगन पे भी है, और शनि की दृष्टि आपके 4थे घर पे भी है। जहां पे शनि बैठते हैं उसका पूरा 100% इफेक्ट जहां पे होते हैं वहां तो होता ही है। उनकी बैठने की जगह से तीसरे घर में, 7th हाउस 7वें घर में, और 10वें यानी 10th हाउस पे भी 100% उनका इफेक्ट होता है। शनि का संचार 1 नवंबर 2014 तक सप्तम भाव में रहेगा, और शनि के साथ केतु और राहु का संचार भी है जो 11 जुलाई तक रहेगा, जिससे आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप का, अपनी रोमांटिक लाइफ का, अपनी मैरिज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप ना होने दें। रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। आपको बहुत हद तक ये कोशिश करनी होगी कि आपके मैरिज रिलेशनशिप के अंदर या रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर कोई रिपल्शन फैक्टर या किसी भी किस्म की फ्रिक्शन डेवलप ना हो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाती है या रिपल्शन फैक्टर बढ़ ही जाता है,
उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, नहीं तो उसका पूरा असर आपकी रिलेशनशिप के ऊपर आ सकता है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी हैं तो भी ये हालात बन सकते हैं और इन ऐसे हालातों को आपको रोकना होगा। आप कई बार बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहेंगे, बहुत अनॉयड रहेंगे, बहुत नाराज, बहुत रूठे हुए, बहुत सैड मोड में रहेंगे, कई बार बहुत ही अनहैप्पी, बहुत ही गुस्से से भरे हुए रहेंगे। कई बार बिना वजह गुस्सा दिन की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। कई बार शनि का सप्तम भाव में होना आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगा। अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें और जहां तक हो ऐसी सिचुएशन को पनपने ना दें, बढ़ने ना दें, डेवलप ना होने दें। ऐसी सिचुएशन को आपको रिजॉल्व करना होगा, फ्रिक्शन खत्म करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। और अगर रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह से फेथ खत्म हो गया हो, उस फेथ को रीडेवलप करना होगा। अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना होगा, तो प्रिपेयर होके जाना होगा। इस साल एरीज अपने रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह के स्कैंडल्स को अवॉइड करें। फैमिली बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल गेन होगा। आपकी प्रोफेशनल रनिंग अराउंड बहुत ज्यादा होगी। आपकी प्रोफेशनल प्लेस बदल सकती है, चेंज हो सकती है। आपको प्रोफेशनल चेंज के लिए तैयार होना होगा। फॉरेन की जर्नी हो सकती है। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए भागदौड़ भी बहुत करनी होगी, लेकिन किसी भी तरह के फैमिली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज अगर लोअर एब्डोमेन में बहुत शार्प पेन हो या पेट को लेके कोई इशू चल रहा हो, अगर आप एरीज हैं और लेडी है 2014 के अंदर अगर पेट के अंदर या कोई बॉडी के अंदर किसी भी तरह का शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। रेगुलर हेडेक्स हो, आईसेट चेकअप करवानी होगी। अपने यूरिन और अपने ब्लड टेस्ट को करवाते रहना चाहिए। एरीज के लिए शनि का इफेक्ट 1 नवंबर 2014 तक रहेगा, लेकिन 2014 1 नवंबर के बाद शनि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस आने वाले साल के अंदर शनि का पूरा असर आपके प्रोफेशन पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी रनिंग अराउंड पे, आपके बिजनेस के लेन देन पे, आपकी मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर बहुत होगा। अब कुछ मैं उपाय देना चाहता हूं ताकि शनि की इस सिचुएशन को हम डील कर सकें और किसी भी तरह से आपके हालात में बेहतरी ला सकें। सबसे पहले जो बहुत जरूरी है आपको करना चाहिए, गोल्डन येलो सफायर। सबसे पहले जो बहुत जरूरी है जो आपको करना चाहिए, गोल्डन येलो सफायर स्क्वायर कट या एमरल्ड कट, वेरी वेरी फाइन क्वालिटी, गोल्ड के स्क्वायर पीस में जड़वा के यानी पेंडेंट के रूप में उसको आपको गले में धारण करना होगा। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, गोल्डन येलो सफायर स्क्वायर कट या एमरल्ड कट गोल्ड स्क्वायर पीस में जड़वा के उसको पेंडेंट की तरह अपने गले में पहनना होगा। मेटल गोल्ड की होनी चाहिए, चेन भी गोल्ड की होनी चाहिए। किसी भी तरह से आप अपने गले में राउंड शेप या ओवल शेप येलो सफायर नहीं पहन सकते। दूसरा उपाय, केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाना होगा। हर रोज लगाएं तो बहुत अच्छा। 7 किलोग्राम बाले, मेरी मुराद है जौ से 7 किलो जौ लेक या पौंड में गिराने होंगे। अगर आप इस उपाय को करने में कामयाब नहीं होते या आप इस उपाय को कर ही नहीं सकते या ऐसी जगह जा नहीं सकते, तो मैं ये कहना चाहूंगा कम से कम 7 लोगों को बार बार वंस इन ए मंथ बियर वगैरह पिलाएं। अगला उपाय, चांदी के बॉक्स में 7 राहु के चौरस यंत्र रखें,
उसमें गंगा जल या कोई भी रिवर वाटर या कोई भी नेचुरल वाटर से चांदी के बॉक्स में 7 राहु यंत्र डाल के उसको रिवर वाटर से या किसी भी जो नेचुरल वाटर है जो ज़मीन से निकला हुआ है उससे भर के रखें तो बात बने। इस साल अगर आप एरीज हैं, किसी से भी कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या स्टील यूटेंसिल्स या नेवी ब्लू कलर के गारमेंट्स गिफ्ट में ना लें। एक और उपाय देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस साल आपको अगर हो सके नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाते रहना चाहिए और हो सके तो महामृत्युंजय के मृत्युंजयिनी मंत्र का जाप करें। वो इस तरह से है, ओम होम ओम जुम ओम सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मामृतात्। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ओम सहा ओम जुम ओम होम ओम, इसका जाप करें। जब कभी मौका मिले चमेली के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति पे मंदिर जाके तिलक लगाएं। अगर इस प्रकोप से बहुत परेशान हो तो सैटरडे हनुमान बाहुक प्रयोग या हनुमान जी के सहस्त्र नाम से हनुमान जी का पूजन करवाएं, खास तौर पे शनिवार सैटरडे वाले दिन। इसके साथ मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत जल्द मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।